जय श्री कृष्णा। कल हमने गीता के प्रथम अध्याय का वाचन किया था। आज हम पढ़ेंगे गीता का दूसरा अध्याय। गीता पढ़ने से और सुनने से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। आइए प्रारंभ करते हैं गीता का दूसरा अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरम परि आलेख पुरुषाय नमः। प्रारंभ करते हैं दूसरा अध्याय। जिसमें कल हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि जो अर्जुन है वो अपने ही सामने अपनों को देखकर पूछता है कि अपने जब सामने खड़े हैं तो युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर सामने खड़े हैं तो वो अपने नहीं हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय को। संजय बोले, हे राजन। तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। तुम कायर मत बनो, सौभाग्य नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा। इस श्लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मैं पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। ये बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और राजा भी न थे, और इनके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों कि इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संजोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। आने जाने वाले नाशवान जानकर इन्हें सहन हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे ये संसार व्याप्त है। उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाश, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है।
न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी, ये अजन्मा नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी ये नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएंगे और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती हैं और न सूख सकती हैं। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, ये कल्पना से परे हैं और इनमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं है, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवर्त मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर तथा सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में ये आत्मा नित्य अविनाशी है, अतः प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होंगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, ये ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के लिए तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उसका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम और तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलताओं
को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम करने वाला पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत और दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याण कारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान या पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहबंध के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाले तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसका तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रश्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिनके मन में खेद नहीं होता है और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती है तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा बुद्धि स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो सुख पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विशेष हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियों बलात्कार उनकी मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विशेष से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने की कामना होती है। इच्छा से पूर्ण न होने पर क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिनकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष रोग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विशेष सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रश्नचित होने वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ईश्वर की भावना नहीं होती है। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण से है महाभाव, जिसने इंद्रियों के विषय में सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है। जो प्राणी जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल बढ़ने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा में न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती है। जो समय सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थित यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। जय श्री कृष्ण। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा बलवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसने बहुत सेवा की और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा,
श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उसे चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैं ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया है। अंत तुम त्रिकाली हो, ये वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे इसकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब ये बड़ी डायन हो गई। जिसे सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेती थी। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और ये डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब ये फंदक शेर हुआ और ये बकरी डायन हुई। ये शेर का पूर्व जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि ये मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमान पर बैठाया और बैकुंठ लोक को ले गए। श्रीमद् भगवत गीता जी की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ है। जय श्री कृष्णा। इसको पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।